क्योंकि भाइयों ये गन्ना है देखिए, और हमारे जंगल में इससे बढ़िया गन्ना पौधा अगेता बोया हुआ नहीं था मार्च का किसी का। और भाइयों ये गिर करके सब इधर उधर हो गया, तितर बितर सब लेटा पड़ा भाइयों। तो भाई का गन्ना छिला पड़ा है, चट्टे लगा रखे देखिए भाइयों। रविदास जयंती थी उनकी। थोड़ी देर का समय है, बात कर ले कुछ। हाँ समय है। अच्छा, तो जयंती में दारू पी ली? हाँ दारू पी ली जयंती में। भैया जी लेबर की बहुत बड़ी समस्या है कि हाँ लेबर की समस्या है इस टाइम, तो ज़्यादा समस्या आ जा है। भैया जी पहले थोड़ा सा हमारे वीडियो देखने वाले दर्शकों को, हम बहुत कठिनाइयों की है, वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो उतनी परिश्रम है खेती में। हाँ इतना ही परिश्रम खेती में भी है। हाँ जी, हाँ, मतलब खेती में अगर परिश्रम नहीं करोगे हाँ तो कुछ नहीं होना, तो कुछ नहीं, वही हाँ, 60 50 हाँ, 70 क्विंटल। हाँ 20 भी निकला है। हाँ, ऐसे भी आदमी है जो 20 भी निकला है। ऐसे भी किसान। सभी भाइयों को राम राम। मानव इलाहाबाद यूट्यूब पर स्वागत है भाइयों आपका। तो भाइयों आज हम आए हैं एक किसान भाई के खेत पर, और ऐसे किसान के खेत पर आए भाइयों जो अपने टोटल गन्ने का एवरेज 90 से 100 क्विंटल के बीच में लेते हैं भाइयों। आज ऐसे ही एक किसान से मिलवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि भाइयों ये गन्ना है देखिए, और हमारे जंगल में इससे बढ़िया गन्ना पौधा अगेता बोया हुआ नहीं था मार्च का किसी का। और भाइयों ये गिर करके सब इधर उधर हो गया, तितर बितर सब लेटा पड़ा भाइयों। तो भाई का गन्ना छिला पड़ा है, चट्टे लगा रखे हैं देखिए भाइयों। और 100+ कैसे निकालते हैं भाई ये भी दिखाऊंगा मैं आपको, और भाई से मिलवाऊंगा। ये देखिए आप गन्ने की जड़ देखिए भाइयों कहाँ पर है, और ऐसे जा रहा है गन्ना ये भाइयों, और मुड़ करके दोहरा हो रहा है भाइयों इधर को। ये देखिए इसकी लंबाई कितनी है, ये देखिए भाइयों आप, ये देखिए कम से कम 5 से 6 फीट तो यही होगी भाइयों, और इधर लगी है इसकी लंबाई देखिए भाइयों। अगर ये सीधा होता ना भाइयों तो लंबा भर के जाना, ये टिपलर में लंबा जाता भर के, नेड़े दागो जाता ही नहीं भाइयों, क्योंकि अड़ता हुआ जाता। तो मैं आज एक ऐसे किसान से आपको मिलवाने वाला हूँ जिनका एवरेज 90 और 100 के बीच में टोटल आता भाइयों, और बहुत ही मेहनती किसान है। तो चलते हैं भाइयों भाई जी के पास। गन्ना कटाई शुरू कर दी सवेरे सवेरे अपने खेत में है देखिए भाइयों। तो भाइयों आ गए हम भाई जी के पास। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हाल चाल है भैया जी? ठीक है भाई जी। और गन्ना काट रहे हो? हाँ गन्ना काट रहे हैं सवेरे 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 अपने हाथ से ही? अपने हाथ से, आज नौकर नहीं आया तो अपने हाथ से करना पड़ेगा। क्यों भैया जी नौकर क्यों नहीं आया? नौकर ने कल दारू पी ली ज्यादा, अच्छा, तो तो इसलिए नहीं आया। कल रविदास जयंती थी उनकी। थोड़ी देर का समय है, बात कर ले कुछ। हाँ समय है। अच्छा, तो जयंती में दारू पी ली? हाँ दारू पी ली जयंती में। भैया जी लेबर की बहुत बड़ी समस्या है कि हाँ लेबर की समस्या है इस टाइम, तो ज़्यादा समस्या आ जा है। भैया जी पहले थोड़ा सा हमारे वीडियो देखने वाले दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बता दे, अपना गांव का नाम और अपने जिले का नाम। गांव बाखरपुरगढ़ी। अपना नाम बताएं पहले। हाँ नाम मेरा विजेंद्र पाल सिंह जी। गांव बाखरपुरगढ़ी जी, जिला बिजनौर। अच्छा, तो भैया जी जैसे आप बहुत मेहनत करते हैं आप तो। हाँ जी। तो गन्ना कैसा निकल रहा भैया? गन्ना बढ़िया गन्ना निकला है। बढ़िया निकल रहा है गन्ना। हाँ। तो रोग वोग जैसा आपके खेत में तो दिखाई नहीं दे रहा है इतना। हाँ। देखिए किसान भाइयों, मैं दिखाऊंगा एक बार आपको कैमरा घुमा करके। भाई के खेत में ऐसे कोई रोग नहीं है, थोड़ा बहुत पाले का असर इस टाइम तो आ ही जाता। तो भैया जी पेडी खत्म हो गई? हाँ पेडी खत्म हो गई। तो अब तो पौधे में छोल चल गई आपकी? हाँ पौधे में छोल चल गई। अच्छा, तो गिर दिया? कुछ पौधा गिरा भी है भैया जी? हाँ पौधा गिरा है, थोड़ा सा पौधा गिरा अभी गिरा पौधा। हाँ। तो ठीक है, अब तो समय है पौधा छिलाई करने का। हाँ जी। कोई समस्या ना है वैसे तो भैया जी पेडी सब कितनी, एक लगभग पेडी गन्ना पेडी थी आपके पास? मेरे पेडी थी 10 बीघे पेडी थी मेरे पास। 10 बीघे पेडी थी। हाँ। और पौधा भैया ज़्यादा? पौधा ज़्यादा था, 17-18 बीघे पौधा था। अच्छा, पौधा ज़्यादा लगा रखा। हाँ पौधा ज़्यादा था।
अच्छा अच्छा। तो भैया जी पेटी का क्या एवरेज आया लगभग? पेड्डी का किसी में 100। 100 क्विंटल का हाँ, 1 बीघे में? 1 बीघे में। अच्छा, कितने खेत, क्या खेत छोले आपने, ये बताओ मुझे अच्छे। मैंने खोले 3 खेत छोले। 3 खेत थे 10 बीघे के हैं। हाँ, तो सबसे पहला वाला जो खेत छोला था आपने, उसमें क्या एवरेज आया था? उसमें 95 का एवरेज आया। 95 का एवरेज। हाँ, तो और दूसरा खेत? जो पोला खेत था मेरा, हाँ। उसमें आया 99, अच्छा 98। ऐसा कर का हाँ, है। ऐसा आया। और ये और उसके बाद जो छोला आपने? वो उसके बाद छोला हमारे 3.5 बीघा खेत छोला मैंने। जी। उसमें मेरा 100 से भी ऊपर कुद्दा गन्ना। 100 भी ऊपर? हाँ, 100 से भी ऊपर कुद्दा गन्ना। और भाइयों, भैया जी आप खेती तो आप जो ये साधारण विधि से ही करते हैं ना, 30 इंच पे कटी हुई गोला आपकी तो? हाँ, साधारण विधि से करते हैं। तो भैया इतना बढ़िया एवरेज कैसे निकाल लेते हैं आप साधारण विधि में? साधारण में मेहनत मेहनत। तो भैया जी ये इतना आसान काम तो है नहीं सादी विधि में इतना बढ़िया एवरेज निकालना। जो मेहनत करनी पड़ती है, निकल तो जाता है एवरेज। अच्छा अच्छा। हाँ, मेहनत। तो भैया जी अगर आप जैसे मान लो आपने ये पेडी काटी आपने अपनी, हाँ, आपने बताया लगभग 100 का एवरेज तो हाँ, आपका है ही है। हाँ, तो अगर 100 कुंटल बिकेगा, हाँ, बहुत होता भाइयों। हाँ। एकदम से किसी बहुत कम किसान होंगे जिनका इतना एवरेज होगा, और ये कोई गप्पे नहीं लग रहा है, बिल्कुल सत्य बात है भाइयों। तो भाई जी मुझे एक बात बताइए, अगर ये ट्रंच पे होती तो इसमें ज़्यादा भी एवरेज हो सकता है? हाँ, ज़्यादा जितनी मेहनत इसमें करते हैं, हाँ तो उसमें इतनी मेहनत करते तो उसमें खाद भी कम लगता है, गन्ना भी कम पड़ता है, हाँ। और लागत भी कम आती तो है। भैया जी कुछ इरादा है ट्रंच का बोने का? हाँ, आपको इरादा है, थोड़ी सी बोऊंगा आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक बात बताइए मुझे आप भैया जी, जैसे आपका पौधे से क्या उम्मीद है? पौधा भी मेरा 100 से नीचे नहीं जाने का। ऐसा गन्ना निकल रहा है, जो पड़ा है गन्ना सामने पड़ा है। हाँ हाँ, वो तो मैंने दिखा दिया हाँ, ये वीडियो तो में शुरू में। प्रैक्टिकल है। जी जी जी। हाँ, तो भैया ये जैसे मैं और दिखाऊंगा आपको गन्ना भाई का, ये देखिए यहाँ से पड़ा है भाई ने अभी जो काट के गिर रखा भाइयों, जड़ देखिए आप इसकी, और ये जा रहा है देखिए। और भाइयों ये देखिए, और भाइयों कम से कम 5 फीट ऐसे मुड़ा हुआ है ये देखिए इधर को। तो गन्ना भाइयों कम से कम 15 से 16 फीट गन्ना होगा ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गन्ने की मोटाई उटाई भी बढ़िया है भाइयों। तो भैया जी ये पौधे में उम्मीद आपको पेडी के जितनी हाँ, है? नहीं ज़्यादा निकलेगा पौधा। अच्छा जी। हाँ, पौधा ज़्यादा निकलेगा। तो भाइयों ये तो प्रैक्टिकल सामने है। हाँ हाँ हाँ। तो भाइयों ये हमारे भाई है विजेंद्र पाल सिंह फौजी, जो रिटायरमेंट लेकर के अपनी खेती कर रहे हैं इस वक्त। तो भैया और भाइयों स्कूटी में इनके खुरपा भी रहता, दाती भी रहती भाइयों, फावला भी रहता, पानी की बोतल भी रहती, और भाइयों कुछ ना कुछ चूरन भी उसमें पड़ी हुई होती गन्ने में डालने के लिए। पूरी बरसात पूरी खरसा ये यही करते रहते हैं भाइयों। तो भैया जी आपने जैसे फौज की नौकरी की है, एक बात बताइए हाँ। मुझे, तो फौज की नौकरी में और किसानी में, खेती करने में कुछ समानता लगती है आपको? कोई समानता है इसमें दोनों में? समानता बिल्कुल नहीं है। डिसिप्लिन, हाँ एक डिसिप्लिन, हाँ जो काम उसमें भी डिसिप्लिन है, इसमें भी खेती में भी डिसिप्लिन है। हाँ अब खेत पानी मांग रहा हाँ। तो ना आज नहीं दे रहा है, कल को दे रहा है, तो वो क्या उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा, मतलब डिसिप्लिन जैसे फौज में होता, हाँ, इसमें भी डिसिप्लिन, इसमें भी डिसिप्लिन की जरूरत है। हाँ, जरूरत यानी है। कि अपना जो कार्य है वो हाँ, समय पर करना चाहिए। हाँ, समय पर करना चाहे चाहिए। वो दवाई लगाने का हो, हाँ, चाहे पानी देने का हो, चाहे खाद लगाने का हो, चाहे खुदाई निलाई गुड़ाई का हो। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे कि फौज में डिसिप्लिन होता, हाँ, उसी तरह से इसमें भी डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन बना यानी के कि रखना जो चाहिए। काम हमें कल करना है तो वो हाँ। हमें कल करना है, हाँ, उसे हम 4 दिन के लिए छोड़, हाँ नहीं छोड़ हाँ, सकते नहीं हैं। छोड़ सकते। अब जैसे मैं ये गन्ना काट रहा हूँ, हाँ जी। अब एक नलाई का काम चल रहा है। हाँ तो किसान भाइयों साथ मैं देखें, आप इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता भाइयों। देखिए मैं ये ऐसे ही 100 का एवरेज नहीं निकल रहा। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगा गन्ने में अंदर जा करके घास खड़ी है, जो सड़ेंदा पुदीना घास होती, देखिए नीचे खड़ी है, क्योंकि गन्ना गिर गया था भाइयों, इसलिए इन्हें मौका नहीं मिला। नहीं अगर ये गन्ना खड़ा होता तो भाइयों खेत साफ निकलता इनका। बिल्कुल ये इतना काम करने वाले किसान हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे देखिए, ऐसे पीछे तो कोई घास नहीं, ये क्या कर रहे हैं भाइयों, ये पड़ी घास देखिए, गन्ना काट रहे हैं और साथों साथ खेत साफ कर रहे हैं अपना। तो एक सफाई यानी कि एक नलाई का काम तो भाई ने कर दिया। तो भाइयों जैसे भाई साहब डिसिप्लिन की बात की आपने, और दूसरी चीज़ जो आपको लगता है कि फौज में भी है और यहाँ भी है, हाँ जी, क्या है इसका? जैसे कि मान लो आप, मैं बता रहा हूँ आपसे कि
दूसरा ऐसा क्या है जो फौज में भी जरूरी है यहाँ भी? परिश्रम सबसे बड़ी चीज है, परिश्रम करना। परिश्रम, खेती में भी परिश्रम हो, उसमें भी परिश्रम, जितना परिश्रम करोगे उतना ही फायदा हो भी अच्छा होगा। मेहनती यानी कि फौज की नौकरी जितनी मेहनत की है, हाँ जितनी परिश्रम कठिनाइयों की हाँ है जी भाई, फौज की नौकरी बहुत कठिनाइयों की है। कि जो फौजी भाई हमारे खेत में वहाँ पर खड़े हैं बॉर्डर पे या उसकी फौज की नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी बहुत कठिनाइयों की है। वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो उतनी परिश्रम है खेती में। हाँ, इतना ही परिश्रम खेती में भी है। हाँ जी, हाँ, मतलब जरूरी पे। खेती में अगर परिश्रम नहीं करोगे हाँ तो कुछ नहीं होना तो कुछ नहीं, वही हाँ, 60, 50, हाँ, वही 70 निकलेगा। क्विंटल। हाँ 20 भी निकला है। हाँ। ऐसे ऐसे भी आदमी है जो 20 भी निकला है। ऐसे ऐसे भी किसान हाँ, हैं जो 20 निकला, जो परिश्रम नहीं करने के तो कहाँ से परिश्रम सबसे बड़ी चीज है, परिश्रम करना। जी जी जी। और पहले समय कर्म, बाद में भाग्य। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये मतलब कुल मिला के ये है कि भाइयों समय पर अपना हाँ कार्य सभी करने चाहिए इसमें। हाँ, करने चाहिए। और आदमी को परिश्रम, किसान को परिश्रम करते रहना चाहिए अगर अच्छी फसल लेनी है तो। हाँ अच्छी फसल लेनी क्योंकि है। भाइयों देखो जमीन तो अब बढ़ नहीं रही है, हाँ। जमीन तो दिन पर दिन बंटवारे हो रहे हैं आपस में, तो बढ़ती जा रही है जी। तो इसी जो भी हमारे पास है ज़मीन, इसमें से ही हमें जो अगर अपनी उपज बढ़ानी है, अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो इसमें परिश्रम करना होगा और तरीके से करना पड़ेगा, है जी। हाँ जी। तो भैया जी थोड़ा सा ट्रंच पे भी बात कर लें आपसे। हाँ ट्रंच पे भी बात। ट्रंच लगाओगे इस बार? हाँ इस बार लगाऊंगा ट्रंच लगाओगे? हाँ। क्योंकि मान लो कि कुछ भाई कह देते हैं किसान के, जिनके पास जो वे नहीं है इंस्ट्रूमेंट कृषि के, ट्रंच के, ट्रैक्टर वगैरह ये वे, तो वो खेती ना करें, ऐसा तो मुझे लगता नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना ऐसा नहीं है भाइयों। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि 100 बीघे गन्ना जिन्होंने लगा रखा है और ट्रंच से लगा रखा है, और उनके पास अभी कृषि यंत्र छोटे है नहीं हैं, लेकिन बड़े कृषि यंत्रों से खेती कर रहे हैं। हाँ, तो आप इसमें लगा के देखोगे इस बार? हाँ, इस बार लगा कर देखूंगा। खेत तैयार पड़ा है मेरा। अच्छा, खाद वाद डाल दिया? हाँ खाद डाल दिया, वो तैयार है, बस पलेवा करना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाइयों ये थे हमारे विजेंद्र फौजी भैया जी, तो जिनसे आपको मैंने क्या एवरेज इनका निकल रहा है ये सब बातें जाननी है भाइयों। और तो खेत में प्रैक्टिकल पड़ा है, ऐसा हाँ, नहीं है कि वैसी बकवास कर रहे हैं। हाँ हाँ खेत में। जी जी जी। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट करके बताना भाइयों। भाई बहुत मेहनती किसान है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो के साथ।